तो नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। कल मैंने श्री जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे पर एक वीडियो डाला था, जिस पर आप लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई और अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक भी करिए और शेयर भी करते जाइए। आपकी बड़ी कृपा होगी। मित्रों, आज हम लोग भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को समझेंगे कि आखिर ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और इससे क्या भारत को फ़ायदा हो सकता है और इससे ब्रिटेन को क्या फ़ायदा हो सकता है। भारत के बाज़ारों में व्यवसाय पर क्या असर पड़ेगा, रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा, बिजनेस में क्या असर पड़ेगा और ब्रिटेन के सामान जो भारत में आएंगे तो ब्रिटेन को क्या फ़ायदा होगा। इस बिंदु पर आज हम लोग विचार करेंगे। मित्रों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये है कि जैसा कि आप लोग इस समय सुन रहे होंगे कि ट्रंप जो है लगातार पूरी दुनिया को ज़बरदस्ती टैरिफ लगा करके और व्यापार समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वह यही बताता है कि दोनों देश एक दूसरे के बाज़ारों में जो उत्पाद पहुँचेंगे उस पर शुल्क मुक्त, यानी कि टैरिफ मुक्त, फिर जो है कस्टम शुल्क है और भी तमाम तरह के टैक्सेस हैं जो छूट प्रदान करेंगे, जिससे एक दूसरे देश में सामानों के प्रवेश और उनके दर सस्ते होंगे, जिससे व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। इसीलिए इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि दोनों देश कुछ गिने चुने उत्पादों पर अपना टैक्स नहीं लगाएंगे और जो उनके भारतीय बाज़ार में, जैसे मान लीजिए कृषि उत्पाद है या डेयरी है या तिलहन का क्षेत्र है, तो भारतीय बाज़ार ब्रिटेन को भी नहीं खोलने के लिए परमिशन दी हुई है, उस पर टैरिफ लगा हुआ है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है लगभग 55-56% कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कृषि के भी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो ये किसान जो एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्म है, ये सब चौपट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भारतीय किसानों को होगा। इसलिए भारत की सरकार जो है कृषि और डेयरी के क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी देने से रोक दी हुई है। अब मित्रों, हम चलेंगे कि भारतीय बाज़ारों को या भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में किन किन सामानों को ब्रिटेन में भेजा जा सकता है और भारत के किन व्यवसायों को लाभ हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है निर्यात में बढ़ोतरी। इसमें भारतीय सामान ब्रिटेन में पहुंच में बढ़ोतरी होगी। अगले 3 वर्षों में निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो 2030 तक भारत के $100 अरब के एग्रीमेंट एक्सपोर्ट टारगेट को में योगदान करेगा। दूसरा है तकनीकी बाधाएं खत्म होंगी। व्यापार में दोनों देशों के इस समझौते से जो टैक्सेस के तरीके थे या जो इंस्पेक्टर राज था, इस पर भी जो है बहुत हद तक रोक लगेगी, ताकि भारतीय व्यापारी ब्रिटेन की बाज़ार में आसानी से अपनी पहुंच को बना सके। नए बाज़ार खुले हुए हैं भारत के लिए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कृषि के भी क्षेत्र में कटहल, बाजरा और जैविक जड़ी बूटियों जैसे उत्पादों के लिए भी नए बाज़ार खुले हुए हैं ब्रिटेन में। और इसमें संवेदनशील क्षेत्रों की भी सुरक्षा है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि भारत डेयरी उत्पाद, सेब, जई, खाद्य तेलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी शुल्क रियायत भारत सरकार ने नहीं दी है, जिससे ब्रिटेन यहाँ पर प्रवेश पा सके और किसानों को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया है। अब आप देखेंगे राज्यों को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो भारत एवं ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत महाराष्ट्र जैसे अंगूर और प्याज उत्पादन करती है, गुजरात मूंगफली और कपास, पंजाब और हरियाणा बासमती चावल और केरल मसाले एवं पूर्वोत्तर राज्य में जो बागवानी की खेती है उसमें ज़्यादा जो है सब फायदा होने की व्यापारियों की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों से जो भी कृषि के उत्पाद हैं वो ब्रिटेन की बाज़ारों में अपनी पहुंच बनाएंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। मत्स्य एवं समुद्री क्षेत्र में भी विस्तार होगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के तहत भारत के समुद्री उत्पादों पर लगने वाले जो शुल्क थे उसको भी समाप्त कर दिया गया है। मछुआरों को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को मूल्य प्राप्ति में भयंकर फायदा होगा और भारतीय मछुआरा भी इससे लाभ उठा सकते हैं। निर्यात के अवसर, ब्रिटेन के $5.4 अरब के समुद्री आयात बाजार में
भारत की वर्तमान हिस्सेदारी सिर्फ 2.25% है, जो बहुत कम हिस्सेदारी है। अब इस समझौते से समुद्री निर्यात में भी बढ़ोतरी की संभावना है। झींगा एवं अन्य उत्पाद, आप समझ सकते हैं कि जो मछुआरे हैं या झींगा उत्पाद वाले किसान हैं, उनको भी ब्रिटेन के बाज़ार में अपना सामान बेचने में आसानी होगी और वो ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। आसान उत्पादन, सैनिटरी एवं फाइटो सैनिटरी यानी उत्पादक स्वच्छता आयात उपायों से भी भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन के मानकों में आसानी से पूरा करने में मदद मिल सकती है। अब देखिए, चाय और काफ़ी, तिलहन को भी प्रोत्साहन दिया गया है निर्यात के लिए। ब्रिटेन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। अब टैरिफ फ्री पहुंच के साथ काफ़ी 1.7%, चाय 3.6% और मसाले 2.9% के निर्यात में तेज़ी से बढ़ोतरी की संभावना है। इंस्टेंट काफ़ी तक शुल्क मुक्त पहुंच से भारतीय बाज़ारों को अन्य यूरोपीय बाज़ारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी। तिलहन निर्यात, कम शुल्क और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के तहत भारतीय तिलहन निर्यात बाजार में आसानी से पहुंच ब्रिटेन की बाजार में बना सकते हैं। वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में भी, जैसे रेडीमेड कपड़े हैं, वस्त्र एवं परिधान, जिसमें 1142 शुल्क लाइनों के उत्पाद श्रेणियों पर जीरो टैरिफ के अंतर्गत बाजार में पहुंच मिल सकती है। अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं में बढ़ोतरी एवं ब्रिटेन के बाजार में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना। बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया की तुलना में भारत का शुल्क संबंधी नुकसान बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि इस पर भारत के उत्पाद पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और कंबोडिया के मुकाबले टैरिफ ज़्यादा था। इससे भारत के उत्पाद महंगे हो जाते थे, जिससे उनकी बिक्री ब्रिटेन के बाजार में नहीं हो पाती थी। अब शुल्क मुक्त होने से प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ेगी और भारतीय सामान भी जो है के परिधान जो है वो ब्रिटेन की बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में ब्रिटेन में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग बाजार है, निर्यात बाजार है, जिसमें भारत की तरफ से इंजीनियरिंग के सामान का कारोबार भी जो है 7.5 अरब डॉलर के होने की संभावना बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात जीरो टैरिफ शुल्क से स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं इन्वर्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में भी तेजी आएगी। सॉफ्टवेयर एवं आईटी क्षेत्र में भी तेजी आने की संभावना है। भारत के जो कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कारीगर हैं, उनको भी ब्रिटेन की बाज़ार में आसानी से पहुंच हो सकता है। फार्मास्यूटिकल एवं केमिकल के क्षेत्र में भी, जैसे आप जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल में जो दवाएं हैं या जो शल्य चिकित्सा से संबंधित सामान हैं या केमिकल है, जो दवा केमिकल से बनते हैं या खाद्य केमिकल होता है, तब तमाम तरह के जो केमिकल होते हैं उनके लिए भी ब्रिटेन के बाज़ार अब खुल गए हैं और भारतीय पहुंच से के अंतर्गत वो आ गए हैं। तो अब ज़्यादा संभावना है कि इन क्षेत्रों में भी, फार्मास्यूटिकल और केमिकल के क्षेत्र में भी भारत से ज़्यादातर सप्लाई ब्रिटेन को होने की संभावना है। जेनरिक दवाएं, जो भारत में जेनरिक दवाएं भी बनती हैं, जो सस्ते दर की होती हैं, उनका भी ब्रिटेन की बाज़ार में आसानी से पहुंच हो सकता है। चिकित्सा उपकरण जो ऑपरेशन वगैरह के काम में आते हैं, वो भी चिकित्सा से संबंधित उपकरण और ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन आदि उपकरण भी अब ब्रिटेन में शुल्क मुक्त सप्लाई की जा सकेगी। और इसमें प्लास्टिक के खेल के उत्पाद और खिलौने जो प्लास्टिक के हैं, वो भी जो चीन से ज़्यादातर ब्रिटेन में सप्लाई होते थे, अब भारत के बाज़ार से भी प्लास्टिक के खिलौने और खेल के उपकरण जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट के सामान है इत्यादि की भी ब्रिटेन के बाज़ार में आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। रत्न आभूषण और चमड़े को भी चमड़े के जो उत्पाद हैं उनको भी शुल्क मुक्त बनाया गया है, ताकि रत्न आभूषण की ज़्यादा जो है, लगभग हमको लगता है कि 18% की सप्लाई है, उससे ज़्यादा जो है बढ़ने की संभावना है। रत्न आभूषण, चमड़े से बने हुए सामान के लिए भी जो है ब्रिटेन के बाज़ार भारत के लिए खुल गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन से भारत को क्या मिल सकता है। तो ब्रिटेन से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, और शराब आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन का, तो अब जो ब्रिटेन के सामान है वो भारत के बाज़ार में आएंगे,
वो भी शुल्क मुक्त होंगे और वो भी सस्ते होंगे, जिससे भारतीय उपभोग करने वाले नागरिकों के लिए सस्ते दर पर उपलब्ध होंगे। इस तरह से मित्रों, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए भविष्य में फायदेमंद हो सकता है। दोनों देशों में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस समय पूरी दुनिया में सबसे खराब अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जा रही है। तो ब्रिटेन भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान था कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि उसको भी पता था कि जो भारत के बाज़ार है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है, और जो भी हम बेच सकते हैं भारत के बाज़ार में, शराब है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र हैं और तमाम भी चीज़ें हैं, उनको भी एक बड़ा बाज़ार मिलेगा और सस्ते दर पर भारत के उपभोक्ताओं को भी सामान उपलब्ध होगा। और ब्रिटेन में भी भारत से उत्पादित वस्तुएं जाएंगी बिकने के लिए, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और हमारे वहाँ भी बेरोजगारी कुछ कम होने की संभावना है। तो मित्रों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज़रूरी था। अब आप देख रहे होंगे कि अमेरिका से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका मूलभूत कारण ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत में कृषि और डेयरी के क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाना चाहता है, जिससे भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे और फिर जो है क्या बोलता है, उससे मुक्त हो पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। इस समय भारत सरकार ने बहुत ही तगड़ा स्टैंड लिया हुआ है कि इन क्षेत्रों में हम किसी भी देश को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये बहुत ही उचित कदम भारत सरकार का है। अब मित्रों, आज के अंक में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।